नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रावणी मेले की सुरक्षा पर फोकस, अपराध नियंत्रण को लेकर देवघर पुलिस की बैठक। स्वच्छता फीडबैक अभियान से हजारीबाग शहर को मिलेगी नई पहचान, बेहतर रैंकिंग के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील। दुर्गापुर में चौंकाने वाला मामला, शादी से पहले पेड़ पर लटका मिला प्रेमी युगल का शव, गांव में दहशत। साहिबगंज में जेएमएम का बूथ स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को किया गया प्रशिक्षित। श्रावण मेले से पहले देवघर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर आकर्षक ऑफर, स्कूटी और टोटो की बढ़ी मांग। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम करेंगे देवघर की। आपको बता दें कि देवघर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में जिले की कानून व्यवस्था, लंबित मामलों के निष्पादन तथा आगामी श्रावणी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ने की। इस दौरान जिले के सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बता दें कि बैठक के दौरान विभिन्न थानों में लंबित आपराधिक मामलों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुराने मामलों के निपटारे को प्राथमिकता दी जाए और सभी थाना प्रभारियों को जांच एवं कार्रवाई तेजी करने को लेकर कहा गया। साफ तौर पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपने दायित्व का पूरी निष्ठा और जवाबदेही के साथ निर्वहन करने को लेकर निर्देश दिए। बता दें कि बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। ऐसे में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक राजनीतिक इंतजाम किए जा रहे। साफ तौर पर बात करें तो कहीं ना कहीं अपराध के साथ साथ अब श्रावणी मेले को भी लेकर देवघर प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर चुका है और ऐसे में विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं। आप भी सुने प्रशासन का क्या कुछ कहना है। आज देवघर जिला में क्राइम मीटिंग सभी थानेदार और डीएसपी के साथ रखा गया है। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को आज रिव्यू किया जाएगा और जो हमारा जो एजेंडा रहेगा, जो क्राइम एजेंडा है, वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको किसी और क्राइम से करने से रोकना है। तो क्रिमिनल्स जो जेल के अंदर हैं, जेल के बाहर हैं और उनके विरुद्ध जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है वो हमें लेना है। साथ ही साथ हम लोग नशा के विरुद्ध एक अभियान चला रहे हैं। तो इसमें सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वो लगातार इसके विरुद्ध रेड करेंगे। और आप अभी जानते हैं कि ड्रग अवेयरनेस को लेकर ये कैंपेन चल रहा है, तो उसमें सभी थाना प्रभारी की सहभागिता होगी। साथ ही साथ जो रोड एक्सीडेंट्स और ट्रैफिक की सुगमता को भी लेकर हमारा एक वो रहेगा, चैलेंज रहेगा कि देवघर टाउन में हम लोग कैसे ट्रैफिक को सुगम कर सकें और जो भी इंक्रोचमेंट्स हैं तो म्यूनिसिपैलिटी के साथ कैसे एक ड्राइव चला के लोगों के मूवमेंट को कैसे फ्री कर सकें। साथ ही साथ कांड के निष्पादन को लेके चर्चाएं होगी कि हम लोग कैसे इसको और जल्दी कर सकें ताकि लोगों को राहत मिले। साथ ही साथ एक सॉफ्ट स्किल पे भी स्ट्रेस दिया जाएगा, क्योंकि जो भी थाना आते हैं उनके साथ कोई भी विक्टिम के साथ अच्छे से पेश आना, उनकी समस्याओं को सुनना और जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर प्रशासनिक तैयारियों को लेकर एसपी को सुन पा रहे थे, जो तैयारियां पूरी हो चुकी है और साफ तौर पर अपराध को लेकर भी तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में सीधे देवघर से हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ चुके हैं। तो प्रकाश बताएं, श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है देवघर में, क्या कुछ प्रशासन की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या कुछ जमीनी हकीकत देखने को मिल रही है? जी अनुपम, मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ने
बताया कि जो है श्रावणी मेला कुछ ही महीना बाकी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि मेले 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 में जो है सुल्तानगंज से श्रद्धालु जल लेके आते हैं बाबा बैद्यनाथ, और लाखों लाखों की भीड़ रहती है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर जो है एसपी ने जायजा भी किया है और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले में जो भी नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया भी जा रहा है, क्योंकि मंदिर के जब प्रांगण में लाखों लाखों श्रद्धालु की भीड़ रहती है, ऐसे में बहुत सारे कुछ जो लोग हैं जो पॉकेटमार है या कुछ भी है, उस पर वो कड़ी निगाहें रखेंगे। जी अनुपम। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं निगाहें रखी जाएगी। ऐसे में प्रकाश आप हमें जानकारी दें, क्योंकि अब क्या है कि श्रावणी मेले अपने कहीं ना कहीं अब उसका इंतजाम होने वाला है, श्रावणी मेला का आगाज होने वाला है। ऐसे में इस बार की अगर हम बात करें तो क्या कुछ अलग तैयारी रहेगी देवघर प्रशासन की, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जानकारी आ रही है कि मंदिर में वीआईपी एक द्वार का भी शायद निर्माण कराया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ अलग होने वाला है इस बार की व्यवस्था की बात करें तो? जी जी अनुपम, मंदिर में जो है पहले वीआईपी गेट हुआ करता था। ऐसे में वीआईपी गेट को एक और वीआईपी गेट बनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु को कोई कठिनाई ना हो और जो भी व्यवस्था श्रद्धालु के लिए हो वो सुनिश्चित कराया जा रहा है। अनुपम जी बिल्कुल, ऐसे में सुनिश्चित कराया जा रहा है। साफ तौर पर अगर हम प्रकाश बात करें तो श्रावणी मेले के साथ साथ जो जिले में आपराधिक घटनाएं हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क दिख रही है। तो कल की बैठक की अगर हम बात कर ले तो तमाम क्या कुछ मुख्य रूप से इसमें चर्चा की गई, क्या कुछ निर्देश दिए गए तमाम थाना प्रभारियों को, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी, एसपी ने देखिए स्पष्ट किया है कि जो है नशा तस्कर या साइबर अपराधी या असामाजिक तत्व जो भी होंगे उस पर कठोर जो है कार्रवाई की पूरी तैयारी वो लोग कर चुके हैं, और आने वाले समय में जो भी परिस्थिति बनेगी उस हिसाब से वो कार्रवाई करते रहेंगे। अनुपम बिल्कुल, कार्रवाई करते रहेंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी को सुन पा रहे थे देवघर से। कहीं ना कहीं देवघर में अब आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रही है और तमाम विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई है। ये तो बात रही देवघर की, लेकिन जो अगली खबर आई है वो है साहेबगंज से। आपको बता दें कि साहेबगंज जिला मुख्यालय के टाउन हॉल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल कार्यक्रम में BLA 2 बूथ कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस दौरान केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ताओं से पात्र मतदाताओं तक पहुंचने और संगठन को बूथ स्तर पर सशक्त बनाने की अपील भी की। का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि SIR के माध्यम से जो चुनौतियां हम लोगों के समक्ष आने वाली, उन चुनौतियों के बारे में पार्टी के BLA 2 और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी दी जाए, उनको सजग किया जाए, उनको सचेत किया जाए और उन चुनौतियों का सामना वो कैसे करेंगे उसका उन्हें ट्रेनिंग भी दिया गया, निर्देश भी दिया गया। और एक चेन सिस्टम जो हमारे संगठन का है, बूथ, पंचायत, प्रखंड, जिला और केंद्र, उसको हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। और आज बूथ स्तर से कार्यकर्ता आए थे, BLA 2 साथी आए थे, उनके साथ में हम लोगों ने संवाद किया है और जो चुनौती है उस पर वो किस तरह से काम करेंगे। रुक एक बार फिर देवघर का ही करेंगे। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रॉनिक वाहन आम लोगों के लिए किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनकर उभर रहे हैं। दरअसल देवघर में श्रावण और बाबा धाम मेले को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर एवं ई-रिक्शा पर विशेष छूट एवं आकर्षक ऑफर की घोषणा की गई है, जिससे ग्राहकों को उत्साह देखा जा रहा है। साफ तौर पर बात करें तो वाहन विक्रेताओं के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी को एक बार फुल चार्ज करने में करीब
1.5 यूनिट बिजली की खपत होती है, जिस पर लगभग 12 रुपए का खर्च आता है। एक बार चार्ज होने के बाद स्कूटी 60 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। इस तरह प्रति किलोमीटर परिचालन खर्च 1 रुपए से भी कम पड़ता है, जो दैनिक उपयोग के लिए बेहतर और बेहद ही किफायती माना जा रहा है। बता दें कि बाजार में 55 से 60 किलोमीटर रेंज वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की शुरुआती कीमत 44,000 रुपए से शुरू होती है, जबकि 70 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले मॉडल 80,000 रुपए तक उपलब्ध है। ये सभी वाहन नॉन आरटीओ श्रेणी में आते हैं, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त औपचारिकताओं से राहत मिलती है। बता दें कि स्कूटी में ग्राहकों को ग्राफीन और लिथियम बैटरी के विकल्प दिए जा रहे हैं। ग्राफीन बैटरी पर 1 वर्ष तथा लिथियम बैटरी पर 3 वर्ष की वारंटी भी उपलब्ध है। वहीं ई रिक्शा में भी लिथियम और लेड एसिड बैटरी के विकल्प मौजूद है, जिसमें 105 AH लिथियम बैटरी वाला टोटो 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने में सक्षम है, जबकि लेड एसिड बैटरी मॉडल 130-140 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करता है। साफ तौर पर स्टील बॉडी वाले टोटो की कीमत 2.5 लाख से 2,10,000 के आसपास है, जबकि MS बॉडी मॉडल लगभग 5,000 रुपए कम कीमत पर उपलब्ध है। ग्राहकों की सुविधा के लिए नगद भुगतान के साथ साथ फाइनेंस की सुविधा भी दी जा रही है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है डीलर विजय कुमार वर्मा का। बैटरी वाला स्कूटी है। ये आजकल बाजार में पेट्रोल का जो कीमत बढ़ रहा है, इसके कारण स्कूटी चलाने में ज़्यादा सुविधा हो रहा है। न कोई 1 रुपया खर्च है और गाड़ी हम लोग 60 किलोमीटर चला रहे हैं बिना खर्च का। यदि आप इसको बिजली यूनिट जाना चाहते हैं तो 1.5 यूनिट का खर्च है। एक दिन का हम लोग चार्ज यदि करेंगे तो 12 रुपया खर्च है, उसमें हम लोग 60 किलोमीटर चलेंगे। तो इस तरह का कस्टमर को फायदा हुआ कि 1 रुपया खर्च नहीं हुआ और गाड़ी हम 60 किलोमीटर चले गए। मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस क्या है इसका गाड़ी का? अभी मेरे पास 55 से 60 किलोमीटर चलने वाला रेंज का 44,000 से स्टार्ट है और लगभग 80,000 तक मेरे पास गाड़ी है उपलब्ध, जो कि 70 प्लस किलोमीटर चलता है। रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड अंतर्गत जामगाड़ा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के समीप बस स्टॉप के सामने एक पेड़ से प्रेमी युगल का शव लटका हुआ बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। जानकारी के अनुसार मृत युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। मृतक युवक की पहचान अंडाल थाना क्षेत्र के दक्षिण खंड गांव निवासी सुकुमार बांगड़ी के रूप में हुई है, जबकि युवती जामगाड़ा गांव की सुंदरी बांगड़ी बताई जा रही है। युवती के रिश्तेदार विधान बांगड़ी ने बताया कि सुकुमार का चाचा जामगाड़ी गांव में रहता था। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुआ। बताया जा रहा है कि सुकुमार पहले से विवाहित था, वहीं सुंदरी की शादी भी तय हो चुकी थी और कुछ दिन बाद उसका विवाह वीरभूम जिले के क्षेत्र में एक युवक के साथ तय हुआ। साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि सामाजिक और पारिवारिक दबाव के बीच दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ गया। इसी बीच गांव के पास बांस बगीचे के सामने एक पेड़ से दोनों का शव एक ही रस्सी के सहारे लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही लाउदोहा फरीदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है परिजनों का। আমরা তো পাড়াগতভাবে এসেছি আর ঘটনাটা কাল রাত্রে হয়েছে। তো ঘটনাটা হয়েছে ছেলেটা একে ভালোবাসতো এবং ছেলের একটা পরবর্তী স্ত্রীও আছে। হ্যাঁ, আর এই মেয়েটারও বিয়ে লেগেছিল, কাল না পরশু বিয়ে ছিল, আমরা তো খুব একটা জানি না স্যার। যেহেতু এদেরও সব দেনা পাওনা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, তারপর রাত্রে এরা সুইসাইড করেছে দুজনা। কিভাবে সুইসাইড করেছে? সুইসাইডটা করেছে একটা রশিতেই দুজনাতেই নিয়েছে গলায়, এই দুজনাতে নিয়েই তারা দুজনাতেই সুইসাইড করেছে। এরা দুজনকে ভালোবাসতেন। আচ্ছা, ছেলের বাড়ি দক্ষিণখণ্ড, মেয়ের বাড়ি জামগোড়া, আমাদের পাড়াতে আমাদের সম্পর্কে বোন হয়। আগামীকাল রবিবার বার্ষিকীর দিন বিয়ে হবার ডেট ছিল। কার বাসে গিয়েছিল? মেয়েটার শ্বশুরবাড়ি যেখানে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তাদের কোনো আত্মীয় মারা গেছে। কালকে রবিবার দিন বিয়ে হওয়ার ডেট ছিল।
তো সেই ভালোবাসার টান রাত্রের মধ্যে তখন দুজন বেরিয়ে সুসাইড করে দিয়েছে। तो कब करेंगे हजारीबाग का? आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में संचालित स्वच्छता फीडबैक अभियान को सफल बनाने के लिए हजारीबाग नगर निगम ने विशेष पहल शुरू की है। दरअसल अभियान का उद्देश्य नागरिकों से शहर की साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सुझाव प्राप्त करना है, ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण में हजारीबाग की रैंकिंग को बेहतर बनाया जा सके। इसी क्रम में नगर निगम की ओर से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया गया। महापौर अरविंद कुमार राणा के नेतृत्व में इंटर साइंस कॉलेज के समीप स्थित तालाब एवं आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सफाई कार्यक्रम चलाया गया। अभियान के दौरान नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और सफाई कर्मियों तथा स्थानीय लोगों ने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। साफ तौर पर अरविंद राणा का कहना है कि स्वच्छता केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिकों का दायित्व है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है महापौर और पार्षद का। फीडबैक अभियान ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान के तहत चालू किया गया है। ये पूरे समग्र देश भर में चल रहा है। विभिन्न सिटी को यहाँ साफ सफाई के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सिटी कितना साफ है। तो एक ऐप के द्वारा एक लिंक में टच करना है, वहाँ 2 मिनट में 13 प्रश्न को उत्तर देना है और वो प्रश्न है स्वच्छता से संबंधित। जैसे आपके वहाँ सफाई का गाड़ी आती है कि नहीं, कचरा को ठीक से उठा के निष्पादन किया जाता है कि नहीं। देखिए, हमारा शहर साफ रहे, स्वच्छ रहे, लोग स्वस्थ रहे, इसलिए प्रधानमंत्री लगातार इस दिशा में प्रयास करते रहे हैं। अभी 2026 में स्वच्छता अभियान का सर्वे हुआ था हमारा अप्रैल माह में, और मई माह में जून तक हम जो है स्वच्छता फीडबैक देश भर में चल रहा है। हजारीबाग भी तय की एक मानक के तहत हम लोगों के पास जाएंगे, उन्हें फीडबैक के लिए प्रेरित करेंगे और 2 मिनट में 13 प्रश्नों का जवाब देके हमारा शहर कितना साफ है इसके। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर अब हजारीबाग शहर एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है। वहीं नगर निगम ने भी विशेष अभियान चलाना शुरू कर दिया है। तो साफ तौर पर हजारीबाग से अधिक जानकारी के साथ सीधे हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। तो रुपेश, क्या कुछ विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके? जी, आपको बता दें, शहर को साफ और सुंदर बनाने की दिशा में नगर निगम कार्य कर रहा है। उसी बीच प्रधानमंत्री के जरिए एक स्पेशल पोर्टल का शुरुआत किया गया है, जिसमें ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से सभी को जानकारी दी जाती है कि क्या आपके शहर में क्या कुछ समस्याएं हैं। साथ ही आपको अगर शहर को स्वच्छ रखना है तो वार्ड पार्षद को भी एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि वह लोगों के तक पहुंचे और उनसे 10 लगभग सवालों के जवाब मांगे कि क्या कुछ उनके शहर में स्वच्छता के लेकर कार्य किया जा रहा है। जी अनुपम। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन 10 सवालों में क्या अहम सवाल है रुपेश? और अगर हम बात करें तो हजारीबाग में क्या कुछ विशेष अभियान चलाने की जरूरत है जिससे रैंकिंग में सुधार हो सके? जी, क्या ये सर्वे ये एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको बता दें कि जिस तरह से नगर निगम का कार्य हजारीबाग में है वो काफी अच्छा नहीं है, क्योंकि स्वच्छता की अगर बात करें तो किसी भी शहर को अगर स्वच्छ मापा जाए तो उस शहर के जो बस स्टैंड होते हैं और भी एक जो जगहें होती है जहाँ पब्लिक पहुँचती है उससे नापा जाता है। लेकिन अगर हजारीबाग की सभी एक चीजों की बात करें तो वहाँ पर कचरा पसरा हुआ रहता है। कितने भी सर्वे ऑनलाइन माध्यम से कर लिए जाए, लेकिन धरातल में जो सही चीजें नजर आती है वो देखनी होगी कि इस ऑनलाइन माध्यम से कितना कुछ सुधार देखने को मिलता है। जी रुपेश, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, मेयर की बात करें, पार्षद की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अभियान शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है आने वाले समय में हजारीबाग की स्वच्छता के मामले में कुछ सुधार हो सकता है या फिर क्या तस्वीरें सामने आ सकती है? जी, इस बार जो प्रशासन, जो नगर निगम प्रशासन है, वार्ड पार्षद है, मेयर के चेंज होने के बाद जैसा उम्मीद पहले लगा रहे थे लोग, उस तरह से कार्य तो हो रही है, लेकिन अब कार्य कितने और बेहतर तरीके से हो पाती है और क्या कुछ धरातल में बदल पाता है वो देखने वाली बात होगी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश। तो साफ तौर पर हमारे आप सहयोगी रुपेश को सुन पा रहे थे। हजारीबाग में कहीं ना कहीं स्वच्छता रैंकिंग को लेकर अभियान अब तेज कर दिया गया। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं हॉर्मुज स्ट्रीट से आई है। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रीट के पास भारतीय क्रू वाले वाणिज्यिक जहाजों पर हुए ड्रोन हमलों को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों के लिए ईरान समर्थित ड्रोन गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया था।
बता दें कि इसी बीच भारत सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के एक वरिष्ठ राजनयिकी को तलब किया है और अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। साफ तौर पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर चलने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नाविकों को जहाजों को निशाना बनाने वाली किसी भी घटना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित देशों से संवाद करनी चाहिए। साफ तौर पर भारत ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। जी बिल्कुल, अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से है। आपको बता दें कि एक बार फिर हम दुर्गापुर का रुख करेंगे, जहां मशहूर कॉस्मेटिक ब्रांडों के नाम पर लोगों को दुरुपयोग कर नकली सौंदर्य कॉस्मेटिक बेचने के आरोप में दुर्गापुर के बेनाचीती बाजार में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस और कंपनी के कानून प्रतिनिधियों की मौजूदगी में चलाए गए अभियान के दौरान 2 दुकानों से भारी मात्रा में संदिग्ध नकली कॉस्मेटिक उत्पाद जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार देश के कई प्रतिष्ठित सौंदर्य कॉस्मेटिक कंपनियों ने बाजार में उनके ब्रांड के नाम पर नकली उत्पादों की बिक्री की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए लगातार अभियान जारी है। হাইকোর্টে একটা কেসের ভিত্তিতে আছি, আমি কোর্ট বিষয়ে কিছু জানি। হ্যাঁ, কোথা থেকে এসেছেন কি? বোম্বে হাইকোর্টে একটা কেস হয়, সেখান থেকে আমি নিযুক্ত হই অ্যাজ এন কোর্ট রিসিভার। আমি কোর্ট রিসিভার দীপ্তনী হাজরা এখানে যেহেতু ইস্ট রিজনে, তাই এখানে আমি এসেছি আর কি। এর উপর চেকিং হয়েছে, এদের উপর আরোপ ছিল কি এরা কাউন্টার ফিটিং মানে ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট বিক্রি করছিল। সেই চেকিংয়ে এরা কিছু মাল পাওয়া যায় এবং সেটা আমরা সিজ করি। আগামী কোর্টের ডেট 7 জুলাই। বলছি এছাড়া কি আর এখানে দোকানে কি এমনি একটাই দোকান না আর কোনো দোকানও গেছে? দুটো দোকান। আচ্ছা, বেনাচিটি বাজারে দুটো দোকান চিহ্নিত হয়েছে, আরও ইনভেস্টিগেশন চলছে। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं मौसम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि राजधानी रांची के स्थित कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी दी है। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी गई है। फिलहाल संताल परगना और कोल्हान क्षेत्र के कई जिलों में इसका असर दिखाई देने लगा। साफ तौर पर गोड्डा, देवघर, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह समेत धनबाद के कुछ हिस्सों में मानसून की गतिविधियां तेज हो चुकी है, जिसमें मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना जताई है और साफ तौर पर लोगों को कहा है कि इस बारिश से भीषण गर्मी से उन्हें राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं सतर्क रहने की भी अपील की गई है। आप भी सुने मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है। भाग खासकर जो संथाल का भाग होता है वहाँ काफ़ी हिस्सों तक मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिला है और कोल्हान में पूर्वी सिंहभूम जो ज़िला है वहाँ पे मानसूनी हवाओं का प्रभाव हम लोग को देखने को मिला है। तो आज में अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज बात किया जाए तो साहिबगंज, पाकुर, गोड्डा, दुमका, धनबाद और कुछ हिस्सा गिरिडीह का, तो पूरा कोल्हान आप पूरा संथाल आप समझ लीजिए कवर है और कुछ हिस्सा गिरिडीह का और नीचे में पूर्वी सिंहभूम कोल्हान में कवर है। तो इन इलाकों में मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिला है, उस कारण से बारिश भी देखने को मिला है और साथ साथ में आपको थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग ये सब के भी इवेंट्स देखने को मिले हैं। अभी अगले अगर बात किया जाए तो 2-3 दिन में जो खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मेरठ मीडिया के साथ।